चलो चैप्टर 3.3 का अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्तन निकालना है इस वाले 3.3 में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया अपने को और उसमें जो एलिमेंट्स इस टाइप के सेट हैं ए इंटू ए आई जे रूप का, और इसकी जो कोटि है एम बाई एन की है, यानी इसमें एम पंक्ति एन क्या है, स्तंभ है, एम उसके रोज है, एन क्या है उसके कॉलम्स है। तो इसका परिवर्त क्या होगा, इसको एडेज से रिप्रेजेंट करेंगे या ए पावर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेज बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जो पंक्ति रहेगी ये कॉलम बन जाएगी, देखो कॉलम बन गई, और जो कॉलम में था वो क्या बन गया, पंक्ति बन गया। अब इसकी जो कोटि थी पहले m बाई एन की, अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, n बाई एम की हो जाएगी। पहले जो स्तंभ में था वो अब क्या बन गया, पंक्ति की संख्या, और पहले जो पंक्ति था वो क्या बन गया, अब स्तंभ की संख्या। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए, उदाहरण, यदि a इज इक्वल टू 3 5 √3 1 0 -1/5, ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास में। अब यहां देखो कितनी रोज है इसकी, कितनी पंक्तियां इसमें, 3 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है इसमें, कितने कॉलम इसमें, 2 कॉलम। तब इसका परिवर्त क्या निकलेगा, परिवर्त एडेज इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहां देखिए ये वाली क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है ना, और ये क्या कहलाते हैं बताओ, स्तंभ। ये क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 3, 3 5 √3 1 0 -1/5। स्तंभ कितने, 2, 3 √3 0 5 1 -1/5। अभी क्या बन जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो 3 5 भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 एंड 5 √3 1 क्या हो जाएगा, √3 1। 0 -1/5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो इसकी जो पंक्ति है, इसकी जो पंक्ति है पहले 3 थी, अब कितनी पंक्ति बन गई, 2 बन गई। इंटू पहले कितने स्तंभ थे इसके, 2 स्तंभ थे, अब कितने स्तंभ बन गए, 1 2 3 स्तंभ बन गए। ये होता है किसी अवयव का परिवर्त। अब देखिए अवयव के परिवर्त का गुणधर्म, इसके 4 गुणधर्म होते हैं, 4 इसकी प्रॉपर्टीज होती है। पहला जो नियम है, अगर किसी अवयव का परिवर्त निकाला जाए, अवयव के परिवर्त का परिवर्त निकाला जाए तो इसका मान कितना होगा बताइए, स्वयं अवयव हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अपन ने ट्रांसपोज निकाले, परिवर्त निकाले, फिर उसका फिर परिवर्त निकाले, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो खुद मैट्रिक्स आ जाएगा, वो खुद अवयव आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी अवयव, यदि किसी अवयव जो रहेंगे उसमें k का गुणा कर दें, k कोई अदिश राशि है, और उसका क्या कर दें हम, परिवर्त निकालें, इसका जो परिवर्त आएगा वो क्या होगा, परिवर्त का k गुना आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, मैट्रिक्स में k का गुणा कर दिया, फिर उसका परिवर्त निकाला, तो हमको बाद में क्या पता चला, परिवर्त का k गुणा होता है। ठीक, k क्या है इसमें, अदिश, अदिश मतलब कोई कांस्टेंट। अच्छा, तीसरा नियम है, यदि हम a धन b कर दें, कोई 2 मैट्रिक्स का योग कर दें और उसका हम क्या निकालें, परिवर्त निकालें, तो आंसर क्या आता है, a का परिवर्त होगा प्लस b का परिवर्त, यानी a धन b दोनों का परिवर्त निकालें तो उनके अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर हो जाता है। ठीक, और चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, यदि कोई 2 मैट्रिक्स है उनका हम गुणा कर दें और उसके बाद फिर उनका परिवर्त निकालें,
तो इसका जो मान आएगा वो होगा बी के परिवर्त इंटू ए के परिवर्त के बराबर आएगा। ठीक है, ये होती 4 प्रॉपर्टीज परिवर्त की। चलो उदाहरण नंबर 20 देखिए 3.3 के। यदि a बराबर 3√3 to 4 to 0 तथा b बराबर 2 - 1 to 1 to 4 है, तभी अपने को सत्यापित करना है, सिद्ध करके बताना है a का परिवर्त और उसका फिर परिवर्त बराबर मैट्रिक्स a। दूसरा है दोनों जो मैट्रिक्स है इनका योग का जो मान आएगा उसका परिवर्त निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? a के परिवर्त प्लस b के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। और तीसरे वाले में क्या करेंगे हम, जो मैट्रिक्स b है इस मैट्रिक्स में हम पहले k का गुणा कर देंगे, उसके बाद फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 दे देंगे उसको, उसके बाद b का जो परिवर्त रहेगा उसमें फिर k का गुणा करेंगे, उसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर दोनों को चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए इसका। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, a का परिवर्त बराबर मैट्रिक्स a अब यह देख लीजिए। तो सबसे पहले हम LHS हल करते हैं। LHS लाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स A दिया है, आव्यूह A दिया, उसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। तो LHS में क्या करना है अपने को, एडेज का डेज करना है, ये लेके आना है अपने को। इसके इक्वल टू जो आएगा उसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, है ना। चलो तो एडेज यानी a का परिवर्त क्या होगा, 3√32 जो पंक्ति में है उसको क्या करना है अपने को, कॉलम में लेके आना है बस। तो पंक्ति में क्या क्या है, 3√32 पहले ऐसे जमे थे उसको ऐसे जमा दिए। फिर क्या करेंगे 4 to 0। पहले कितने बाई कितने का था मैट्रिक्स, कितनी पंक्ति थी, 3/2 और कितने कॉलम है इसमें, 3। अब देखो इसका परिवर्त निकाले तो कितना हो गया, 3/2 3 क्या हो गई, 1 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करना है, जो परिवर्त निकाले उसका भी परिवर्त निकालना है। ठीक, यानी एडेज का डेज निकालना है, मतलब जो एडेज है इसका भी डेज निकालना है। अब क्या हो जाएगा बताइए, 3√32 जो स्तंभ में उसको पंक्ति में लेके आना है, तो 3√32 जो नीचे आ रहे थे वो कहाँ जाएंगे, सामने जाएंगे। आप 420 कहाँ जाएगा, पंक्ति बन के आएगा। अब इसका ऑर्डर चेक करिए, कोटि चेक करिए, कितनी पंक्ति है इसमें, 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ है इसमें, 3 स्तंभ है। यहाँ चेक करो 3√32 420 3√32 420। फिर से अपना मूल अवयव आ गया, मतलब ये क्या एक्चुअली में, ये प्रूव हो गया क्या, कंप्लीट फर्स्ट। चलो इसी का सेकंड वाला क्या पॉइंट है, a प्लस बी का डैश बराबर a का डैश प्लस b का डैश। यानी जो दो मैट्रिक्स हमारे पास a और b है उनका पहले हम योग कर लेते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम परिवर्त निकालेंगे, उसको दे देंगे समीकरण 1। फिर जो a का परिवर्त और b का परिवर्त इन दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, उसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर लास्ट में पता चलेगा कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं हम। a प्लस बी करिए, पहले दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ेंगे हम, और दोनों समान ऑर्डर के हैं, 2/3 और 2/3 का है। ये 2 पंक्ति 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक, इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, 2/3 का ही रहेगा। संगत अवयव ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 3 के साथ में प्लस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 5। √3 के साथ में -1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2
4 0 प्लस 4 4। ठीक है, ये बन गया a प्लस बी। ठीक, अब क्या निकालेंगे इसका परिवर्त परिवर्त निकालेंगे, a प्लस बी का डैश निकालेंगे। तो a प्लस बी का डैश क्या होगा, पहले 2/3 का था, अब क्या हो जाएगा 3/2 का हो जाएगा। यानी इसमें स्तंभों की संख्या 3 हो जाएगी और पंक्ति की संख्या 3 हो जाएगी और स्तंभ की संख्या 2 हो जाएंगी, चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो लिखा था अब क्या हो जाएगा, आड़े वाले खड़े में आ जाएंगे। 5 √3 - 1 एंड 4 5 4 4। ठीक, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। पहले इसको लिख लो। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 आ गया अपना। अब समीकरण नंबर 2 लाने के लिए हम ए का डेज और बी का डेज अलग अलग निकालेंगे और दोनों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक, ए का डेज यानी अवयव ए का परिवर्त। तो पहले क्या था 2/3 का, अब क्या हो जाएगा 3/2 का हो जाएगा। यानी 3 इसमें पंक्ति हो जाएंगी और 2 क्या हो जाएंगे इसके स्तंभ हो जाएंगे। ये बन गया 3/2 का। जो पंक्ति में था उसको स्तंभ पे लेके आ जाते हैं। 3 √3 2 4 2 0 और बी डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3/2 का हो जाएगा। 3 इसकी पंक्ति बन जाएगी और 2 क्या बन जाएंगे इसके स्तंभ। तो क्या बन जाएगा इसका मान 2 - 1 2 1 2 4। अब दोनों का क्या करेंगे हम योग, मतलब ए डेज प्लस बी डेज इज इक्वल टू, यहां देखो दोनों का योग करेंगे। ये ए डेज का मान है और ये बी डेज का मान है, दोनों को प्लस करना है तो संगत अवयव प्लस होते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी 3/2 की ही आएगी, 3/2 की आएंगी, है ना। अब देखो 3 धन 2 5 4 धन 1 5 √3 - 1 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों के मान क्या है बताइए। समीकरण 1 क्या लिखे थे अपन ने, यही देखो है क्या 5 5 √3 - 1 4 4 4 है। अरे समीकरण नंबर 2 दोनों के राइट हैंड साइड बराबर, मतलब क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के RHS बराबर है राइट हैंड साइड, तो LHS भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए का डैश प्लस बी का डैश। प्रूव्ड, ये सेकंड पॉइंट प्रूव्ड हो गया इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड पॉइंट के इसमें कोई अचर है यानी इसका मान कांस्टेंट है, इसका कोई मान बदलता नहीं है, कांस्टेंट 2 3 4 इस टाइप का। तो जो बी है, बी वाला जो मैट्रिक्स है इसमें हम पहले क्या करेंगे के का गुणा करेंगे, जो मान आएगा उसमें फिर उसका परिवर्त निकालेंगे, उसको समीकरण नंबर 1 देंगे। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे हम बी का जो परिवर्त है, बी का परिवर्त में हम के का गुणा करेंगे, उसको समीकरण नंबर 2 देंगे। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं के इंटू बी। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसमें किसका गुणा करेंगे के का गुणा करेंगे। के इंटू बी मैट्रिक्स क्या बताओ 2 - 2 1 2 - 1 2 1 2 4 है। यहाँ देखो जब किसी मैट्रिक्स में किसी अचर से गुणा किया जाता है तो वो गुणा उसके सारे एलिमेंट्स में एक साथ होता है। तो 2 इंटू के यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, ठीक है। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1।
अब समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करेंगे हम? पहले बी का डैश डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। तो बी का डैश क्या है बताओ? 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2, जो पंक्ति में उसको कॉलम में लेके आएंगे। 2 माइनस 1 2 1 2 4 1 2 4 4, ये बन गया बी डैश। अब इस बी डैश में किसका गुणा करेंगे? के का गुणा करेंगे। तब के इंटू बी डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश की वैल्यू क्या है अपने पास में? 2 1 माइनस 1 2 2 4 इज इक्वल टू, या उसको हम चलो उसकी क्या वैल्यू लेते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। जब भी किसी मैट्रिक्स में हम के का गुणा करते हैं या किसी अचर राशि से गुणा करते हैं, कोई भी चीज से गुणा करते हैं, तो उसके सारे एलिमेंट में वो समान अनुपात में क्या होता है? गुणा होता है। तो के इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 के, और ये क्या हो जाएगा? के, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के, इसमें क्या हो जाएगा? 2 के, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 के, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 के। 4। अभी क्या है ये? के बी डैश। अब अपना जो समीकरण नंबर 1 है उसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्या किया? सिर्फ अपने के इंटू बी किए हैं। अब के इंटू बी का डैश करना है। तो समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 को हम एक पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए अभी। समीकरण नंबर 1 क्या था अपना? के इंटू बी था। तो के इंटू बी का क्या निकालेंगे हम? डैश निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से के बी क्या बताओ? 2k माइनस के 2k के 2k 4k। अब इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k माइनस के जो पंक्ति में वो स्तंभ में आ जाएगा। तो 2k माइनस के के 2k 2k के 2k 4k के 2k 4k, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। उसको समीकरण नंबर 1 नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ के बी था। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करिए। समीकरण नंबर 2 ये है और समीकरण नंबर 1 ये, दोनों मैच करिए। दोनों के राइट हैंड साइड देखो, 2k माइनस के 2k 2k 4k, क्या देखिए? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? समीकरण नंबर 1 में क्या है? अतः समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? के बी डैश इक्वल टू के इंटू बी डैश। प्रूव्ड। लिख लो इसको। चलो उदाहरण नंबर 21 क्या अपना? एग्जाम्पल नंबर 21, यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स ए बराबर कितना दिया? -2 4 5, और b बराबर क्या दिया अपने को? 1 3 माइनस 6 है। तो सत्यापित क्या करना है अपने को? a इंटू बी, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का गुणन और उसका फिर ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का गुणा कर देंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए में क्या दिया आपने को? -2 4 5 इंटू बी इज इक्वल टू क्या दिया आपने को? 1 3 माइनस 1 3 माइनस 6। सबसे पहले दोनों के ऑर्डर चेक कर लीजिए। ये क्या बताइए? 3 रो 1 कॉलम। ये क्या है? 1 रो 3 कॉलम। इसके लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, मतलब गुणा संभव है। और जो अपना आंसर आएगा वो किस में आएगा? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब 3/3 में अपना आंसर आएगा। ठीक है, हम इसको नीचे लिख देते हैं। 3/3 का अपना एक मैट्रिक्स बनेगा। क्या देखो, पहला एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे हम? पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। पहली पंक्ति में क्या है? -2, और पहले स्तंभ में क्या है? 1।
-2 इंटू 1 खत्म हो गया। दूसरी पंक्ति का गुणा, सर एक मिनट रुको, सर पंक्ति का पहले पूरे कॉलम से करेंगे। सॉरी, -2 का मल्टीप्लाई किससे कर लिए? 1 से। 1 से 3 से प्लस क्या आ जाएगा? नो, प्लस नहीं आएगा। -2 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। कितना आ जाएगा? -6। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 2 गुणा 6 12। ऐसे, यानी जो पहली पंक्ति है इसका गुणा हम पहले कॉलम से करते हैं तो पहला एलिमेंट आएगा, दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, तीसरे कॉलम से करेंगे तीसरा एलिमेंट। ठीक है, दूसरी पंक्ति में भी यही प्रोसेस करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छक 24 -24। तीसरी पंक्ति में 5 गुणा 1 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक -30। ये किसके इक्वल आ गया? ए बी के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए बी डेज निकालेंगे। ए बी डेज, ए बी का डेज तो क्या निकलेगा? ये भी 3/3 करेगा। -2 6 12 इसकी जो पंक्ति वो क्या बन जाएगी? स्तंभ। तो क्या आ जाएगा? -2 -6 एंड 12 और 4 12 -24 सॉरी 4 12 -24। फिर क्या आ जाएगा? 5 15 -30। 5 15 -30। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसको लिख लो पहले। सर उसको कागजी में लिख सकते हैं। चलो, समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करेंगे हम? पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज दोनों का गुणा करेंगे। ठीक, चलो, बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? अभी क्या है ये? 1/3। अब क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। यानी 3 इसके क्या बन जाएंगे? पंक्तियां, और एक क्या बनेगा? स्तंभ। ठीक है, पहले 1/3 था, अब क्या हो जाएगा? 3/1। तो 136 कैसे लिख देंगे? 1 3 -6। अब ये कॉलम में आ गया, ये बी डेज है। ए डेज क्या होगा बताइए? अभी ये कॉलम में था, अब क्या हो जाएगा? रो में हो जाएगा। पहले 3/1 था, अब क्या हो जाएगा? 1/3 हो गया। -2 4 5 क्या हो जाएगा? इसको पंक्ति बना लेंगे हम, ये बना लेंगे पहली पंक्ति में। अब दोनों का क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे, यानी बी डेज का गुणा किससे होगा? ए डेज से होगा। तो क्या आएगा बताइए? -2 बी डेज क्या अपना? 1 3 -6 और ए डेज क्या बताइए? -2 4 5। दोनों में गुणन संभव है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। ये 3/1 है, ये क्या है? 1/3। इसका लास्ट इसके फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, मतलब गुणन संभव है। और अपना आंसर क्या आएगा? इसका फर्स्ट इसके लास्ट वाले से। तो अपना जो आंसर आएगा क्या में आएगा बताइए? 3/3 में आएगा। अच्छा, ये पहली पंक्ति में एक ही एलिमेंट है, तो पहली पंक्ति गुणा पहले कॉलम से होगा। तो 1 इंटू -2 -2 पहला एलिमेंट मिल गया। सॉरी, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से भी करेंगे तब दूसरा एलिमेंट मिलेगा। 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 5 5, 3 गुणा -2 -6, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15, -6 गुणा -2 +12, -6 गुणा 4 -24, -6 गुणा 5 -30। ये देखिए, ये आ गया समीकरण नंबर अपना। अभी हमने जो समीकरण नंबर 1 लिखे थे और ये समीकरण नंबर जो 2 आया है, दोनों को मैच करिए, पूरे एलिमेंट मैच करो, सही है कि नहीं? -2 4 5 चेक करिए, -6 12 15 चेक करिए, 12 -24 -30 चेक करिए, हो गया।
समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त हुआ हमें? राइट हैंड साइड क्या निकला? दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था बताइए? ए बी का एस a इंटू बी का डैश इक्वल टू क्या आ गया? ए डैश बी डैश इंटू ए डैश। प्रूव्ड। इस